Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, in this video we are going to talk about some important we can say terminology which are related with the female reproductive system. So first one is the menstrual cycle, in short it's called MC. Okay, and the first menstrual cycle is generally occurs at the age of 12 to 13 years, we can say. Okay, and it in some female it may starts at the age of 11 years also. Okay, in some at the age of 15 years also, but general average average age is the 11 to 13. Okay, and first menstrual cycle which takes place in a female is called menarche. It's called menarche, and the last which takes place in the female is called menopause. We can say 12 to 13 आप कर सकते हैं ईयर्स. ये क्या होता है 45 to 50 ईयर्स. ठीक है, कोई बहुत हार्ड कोई रूल नहीं है कि 50 ईयर्स में तुरंत बंद हो जाएगा. 50 से ऊपर भी जा सकता है ये, बट इट इज़ एन एवरेज डेटा. ठीक बच्चों, और जब फीमेल में जब लास्ट होता है ना, तो उनके बाल का जो द कलर ऑफ द फीमेल पर्टिकुलर फीमेल दैट ओके टर्न्स ग्रे. क्यों? क्योंकि बच्चों एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है, और एस्ट्रोजन का लेवल गिरने से इट इज़ आल्सो स्टडीड दैट द कलर ऑफ द फीमेल द कलर ऑफ द हेयर टर्न्स इनटू द ग्रे कलर. ठीक है, तो ये आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दिए बच्चों. ठीक है, और वो बेजान बाल हो जाते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में. और रिप्रोडक्टिव साइकिल विच टेक्स प्लेस इन ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. ह्यूमन फीमेल आपके लेवल को बता दिए बच्चों, होना चाहिए यहाँ प्राइमेट्स. ठीक है, तो ये होगी बात. आप इसको भी लिखें गलत नहीं रहेगा. एक चीज़ और भी आती है जो क्लास में दिया हुआ है, पीरियोडिक शेडिंग ऑफ यूट्राइन वॉल. सुन लीजिए, शायद आप लिख लें. पीरियोडिक शेडिंग SHEDDING, पीरियोडिक शेडिंग ऑफ यूट्राइन वॉल ऑफ ह्यूमन फीमेल एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ 28 to 29 days इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. बच्चों एक चीज़ और भी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 to 29 है, इसके बीच में ओवम डिस्चार्ज होता है फीमेल में. ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये 28 to 29 ये जो है इट इज़ नॉट फिक्स, वी कैन से चेंजेबल. ये चेंज नहीं है, ऐसा नहीं चेंज हो सकता, ये चेंज हो सकता है फीमेल में. तो मिनिमम कितना जाता है बच्चों? मिनिमम जाता है 22, मैक्सिमम 36 तक, इतने के बीच में रहेगा बच्चों ये. ठीक है, लेकिन जो जनरल है वो जाता है कितना 28 डे, जो एवरेज है, जो मोस्टली पीपल फीमेल में होता है. बाकी जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, तो एवरेज एग्जैक्ट डेट बता दी मैंने, लेकिन एवरेज जो रेंज है दैट इज़ द 26 to 32. ठीक बच्चों, अब आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं आप? देखो इसलिए बता रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी फीमेल में अगर महीने का आज पहला दिन है, फर्स्ट डे इज़ टुडे. ओके, आप ब्लीडिंग, अगर किसी फीमेल में आज ब्लीडिंग हो रही है तो दैट इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर 28 तारीख तक उसमें अगला ब्लीडिंग नहीं हुआ, 29 को हो गई, इस महीने की 29 तारीख को न्यू ब्लीडिंग स्टार्ट होती है फीमेल में, दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन, तो ये कहा जाएगा कि पिछली मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों कितने दिन की चली? 28 दिन की चली. कितने दिन चली? 28 दिन की. और 28 दिन का जो आधा होता है कितना? 14. तो जब तक अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल आ नहीं जाती फीमेल में, फीमेल कैन नॉट गेस व्हेन ओवुलेशन टुक प्लेस. कब ओवुलेशन बच्चों यानी उस फीमेल में ओवम डिस्चार्ज हुआ था. तो 28 का था कितना करेंगे? 14. ठीक है, अगर पता चला किसी में 36 डेज के बाद 37th डे नई मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, नई ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, मतलब कि नई भाई ब्लीडिंग ऑफ द न्यू वी कैन से न्यू ब्लीडिंग. ठीक है, अगर नया ब्लीडिंग स्टार्ट होता है 1 महीने बाद, तो बच्चों क्या होगी? नई मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग है वो. ठीक है, दैट इज मार्किंग ऑफ द न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल.
तो क्या होगा 36 डेज के बाद शुरुआत 37th डे को पहला दिन माना जाएगा उस नई वाली का। तो 36 में से क्या करते हैं बच्चों, ये 14 को माइनस कर लेते हैं। 36 में से क्या करना, 14 को माइनस, तो ये 22। सोचो जनरल केस में कितना हुआ, 14th डे रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है। इसके केस में क्या बच्चों, इस वाले केस में क्या हुआ, 36 दिन का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चला है तो किस दिन हो रहा है, ये हो रहा है 22nd दिन, ठीक है। उस फीमेल इस दिन ओवम डिस्चार्ज हुआ है, ठीक है। अगर 22 दिन का मान के चलते हैं तो 22 - 14 8वां, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। अगर हम 26 का मान के चलें तो 26 - 14 तो ये हो जाएगा 12th, ठीक है। तो आपने देखा ये कई डेट मिल रहे हैं आपको। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 22 दिन की चलेगी तो 8वां दिन में ओवम डिस्चार्ज हुआ रहा होगा पिछली मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अगर 36 की चलती है तो कब होगा बच्चों, 22nd डे वाला हो जाएगा। अगर जो नॉर्मल होता है 20 डेज की चले तो 14th डे हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इस सिलेबस में आपको इतना है नहीं है, लेकिन मैं बता दिया इसलिए कि आपको एक अवेयरनेस मिले बच्चों, ठीक है ना। चलें फिर अब आगे देखिए, यहाँ पे मैं लिख दिया है। अगला बच्चों ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन। ब्लीडिंग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ये कितने दिन चलता है, 2 to 8 डेज। दिस इज़ द डेटा ऑफ योर NCERT बुक। पता नहीं कहाँ से डेटा ये निकाले हैं, कहाँ सर्वे किए थे, ठीक है भाई। अब तो वही लोग बता पाएंगे। और आपके यही डेटा सीधे सेम चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। आपके क्लास 12th का जो डेटा है जानते हैं कितना है, 3 to 5 डेज है। मोस्ट ऑफ द बुक्स हैव रिटन द सेम डेटा, 3 to 5 डेज, ठीक है। तो अब आपके NCERT का है बच्चों, तो इसको मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि आपका MCQ क्वेश्चन आने हैं ना, MCQ क्वेश्चन आएंगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है MCQ में, ठीक है ना। तो आपको गलत हो जाएगा, वहाँ पे जो NCERT बुक में है वही वो आंसर मानेंगे, क्योंकि कॉपी चेक करने जब बोर्ड में टीचर्स जाते हैं तो वहाँ हम लोग को मिलती है मार्किंग स्कीम मिलती है, ठीक है। तो आंसर जिसमें जो लिखा रहेगा वही मानना पड़ेगा जो आपके बुक में है, ठीक। चलिए बच्चों अगला है जेस्टेशन पीरियड। क्या है, जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड को हिंदी में बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड गर्भकाल। अगर हम लोग 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ फीमेल अपने मदर के यूट्रस में रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। जैसे काऊ वगैरह में क्या है 12 मंथ होता है, साद एलिफेंट में 18 या 24 मंथ होता है, बहुत ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है, क्योंकि साइज़ बहुत ग्रो करनी होती है बच्चों, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। द पीरियड फॉर विच अ फीटस यानी कि बेबी बोल सकते हैं इसको, लिव्स इनसाइड द फीमेल यूट्रस। अभी कितना होता है बच्चों, 9 मंथ का ये, 36 वीक्स का ये, चाहे 275 to 280 डेज कर सकते हैं। अगला बच्चों प्लेसेंटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या होगा, द एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट। पहले यहाँ पर देखिए डायग्राम में बच्चों, सेम डायग्राम से बताते हैं आपको। देखो ये है, मान के चलो यही बच्चों क्या जाइगोट इम्प्लांट हुआ था ना, आप कहोगे जाइगोट इम्प्लांट हुआ था। द अटैचमेंट ऑफ जाइगोट विद द वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब बच्चों, अब बच्चा तो बड़ा ही होगा ना, ये जाइगोट तो बड़ा होगा तो ये इधर पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। आने पर क्या करेगा बच्चों, इसके एम्ब्रियो के चारों तरफ बच्चों क्या होता है, ये देखो कई सारी मेम्ब्रेन बन जाती है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ऐसे, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। ये कितनी होती है, ये 4 होती हैं। कितनी होती है बच्चों, ये 4 होती हैं, ठीक है। तो ये 4 होती हैं। अंदर बच्चों हमारा क्या पड़ा हुआ है, एम्ब्रियो पड़ा हुआ है या फिटस पड़ा हुआ है। एम्ब्रियो देखो 9 मंथ की जो टाइम होती है उसको बच्चों 0 to 3 मंथ, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। और 4 to 9 मंथ, ठीक है, ये 6 मंथ हो जाएगा, इसको बोलते हैं फिटस। क्या बोलते हैं, फिटस। तो एम्ब्रियो अभी दिखा दिए आपके बुक में, एम्ब्रियो की बात की उन्होंने। तो बच्चों एम्ब्रियो
को भी फूड चाहिए तो कहाँ से आता है, ये आता है मदर के वो यूट्रस से निकलती है आर्टरीज और वेसल्स। क्या निकलती हैं? आर्टरीज और वेन्स। क्या होती हैं? आर्टरीज, फूड वगैरह मदर के जो यूट्रस की वॉल है बच्चों, ब्लड वेसल होगी वहाँ से, तो वहाँ से आएंगे बच्चे के अंदर लेके, ठीक है। और CO2 वगैरह बच्चे से वापस कहाँ जाएंगे? लेके ब्लड में जाएंगे, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अम्बिलिकल कार्ड। देखा होगा आपने, ऐसे होती है ये। आपने सुना होगा कि इसको हिंदी में बोलते हैं नाल। क्या बोलते हैं? नाल, ठीक है। वो कहते हैं ब्लेड से काटना होता है, आता है एडवर्टीजमेंट आता है कि स्टरलाइज्ड सीजर से काटना चाहिए, ब्लेड से काटना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देयर इज ए ग्रेट रिस्क ऑफ टिटनेस भी हो सकता है अगर स्टेट किसी चीज़ से काटा जाए तो, ठीक बच्चों। तो इस तरह से ये पूरा ये चलता रहता है। और यहाँ पर देखिए ये रस्सी नुमा जैसे बन जाती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। अब बच्चों रस्सी है, मान लीजिए जैसे कि ये दीवार क्या है? फीमेल की यूट्रस की वॉल है। अब कोई भी चीज़ मान के चलिए कि जैसे ये डस्टर की ही मान के चलिए, ये क्या है? अम्बिलिकल कार्ड। ये क्या है? अम्बिलिकल कार्ड। अब ये मानिए ये आपके रेड और ये ब्लू, ये क्या है? ये आर्टरीज है रेड वाली, ये क्या है? वेंट्स है। तो बच्चों ऐसा नहीं कि ये सीधे अपने आप जुड़ जाए, देयर इज़ नो सच अरेंजमेंट, ओके। यहाँ पे कुछ स्पेशल मैकेनिज़्म होता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्पेशल मैकेनिज़्म। तो स्पेशल मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो मान लीजिए जैसे ये देखिए हमारे माइक का ये जो है उसका कैरी केस है, तो इस स्ट्रक्चर को मान लीजिए कि ये क्या है? इसका यही स्ट्रक्चर देखिए। वाइट बोर्ड को मानिए आप कि यूट्रस की वॉल है फीमेल का, जो प्रेग्नेंट फीमेल है। और इसको मानिए ब्लैक जो थिंग है ये, इसको मानिए आप प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा ऐसे अटैचमेंट करेगा और यहाँ से देखो ऐसे इस तरह से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और प्लेसेंटा बच्चों ऐसा होता है कि प्लेसेंटा देखो इसकी दीवार से भी ऐसे धंसा होता है, इधर से भी ऐसे धंसा होता है, यानी कि जो यूट्रस की वॉल है बच्चों यहाँ पे होते हैं इस तरह के विलाई होते हैं। प्लेसेंटा में भी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे धंसा होता है, ठीक है, ऐसे धंसा होता है। और बच्चों यहीं जो धंसा होता है ना, ये 2 तरह से होता है, 2 का 4 तरह से होता है। ह्यूमन के फीमेल में क्या होता है? बहुत ही टाइटली बाउंड होता है, ठीक है, बहुत टाइटली बाउंड होता है। इसीलिए बच्चों यहाँ से निकल नहीं पाता, ठीक है। कोई क्या चाहिए? अम्बिलिकल कार्ड को काटने वाला चाहिए, ठीक है। इस अम्बिलिकल कार्ड को बच्चों क्या करना चाहिए? कोई ना कोई काटने वाला चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स हैं, काऊ, बफलो, गोट, इन सब में बच्चों क्या होता है? ये लूजली होता है। क्या होता है? लूजली होता है। देखा होगा कभी हाथी के बच्चे को कोई जाता है नाल काटने? नोबडी गोस टू कट द अम्बिलिकल कार्ड। गोट कोई जाता है क्या? ठीक है। बफलो कोई जाता है क्या? नोबडी गोस, ठीक है। अपने आप इस तरह से लूजली अटैचमेंट होता है और यहाँ से क्या होती है? निकल जाती है वो, ठीक है, कुछ दिन में बच्चे के यहाँ नावल से, ठीक है। हाँ, एक अम्बिलिकल कार्ड का बच्चे एक पार्ट तो यहाँ से जुड़ा रहेगा, जो बताए थे ना, अम्बिलिकल कार्ड का पार्ट इस प्लेसेंटा से जुड़ा रहेगा। दूसरा पार्ट, ये जो दूसरा पार्ट रहेगा अम्बिलिकल कार्ड का, इट इज़ अटैच विद द नोवल, यहाँ पर जुड़ा रहता है बच्चे के, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बच्चों क्या करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर है, जो यही स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा, और ये जो रस्सी नुमा स्ट्रक्चर होती है दैट इज़ कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। और इसी में अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होती हैं? आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या होती हैं? मदर साइड से O2 प्रोटीन ग्लूकोज को बच्चे के अंदर लाती हैं। अब बच्चा क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा, तो रेस्पिरेशन के बाद CO2 डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, करेगा ना बच्चों। तो उन सबको वापस मदर के ब्लड में जाना चाहिए, तो वापस ले जाने कौन काम करेगा? वेन्स। क्या करेगा? वेन्स करेगा, ठीक है। तो जो स्पेशल स्ट्रक्चर बताए थे ये वाला बताते हैं प्लेसेंटा, इसी का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा।
ठीक है। द डिलीवरी ऑफ, देखो प्लेसेंटा बता दिया बच्चों ना, द डिलीवरी ऑफ फिटस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ऑफ यूट्रस। और बच्चों को डिलीवरी क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। ये आपको पढ़ना नहीं है, जानते रहिए, ठीक है। तो एक हार्मोन बताए थे बच्चों, ऑक्सीटोसिन बताए थे, वो भी आप जानते ही हैं। सो जस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये शायद समझ में कम आया हो तो परेशान मत होइए, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है भी नहीं, आप वीडियो रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक। या स्कूल ऑफलाइन खुलेगा तब बता देंगे। चलिए, ओके बच्चों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।